दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि वर्ष 2019 एमपीपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन 2019 नवंबर में आया था और आज 14 नवंबर 2022 को इसको लगभग पूरे 3 साल हो गए। तो 3 साल से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभी तक इसका कोई भी परिणाम सामने नहीं दिख रहा। अभी कल इसके ऊपर फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है कि इसमें जो पूरी प्रक्रिया निरस्त की गई है वो सही है या गलत, आप इसका जवाब दीजिए। कल इसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि इन्होंने जो रिवाइज रिज़ल्ट दिया उसमें भी ओबीसी कैटेगरी का जो रिज़ल्ट था वो अनरिजर्व कैटेगरी से 1 नंबर मतलब 1 प्रश्न या 2 नंबर ऊपर रहा था 26% लिस्ट में, तो उसका भी एक विवाद था। हालांकि वर्ष 2021 की परीक्षा निर्विवादित रूप से संपन्न कराई जा सकती थी, लेकिन उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की आड़ लेते हुए और फीमेल रिजर्वेशन की बात करते हुए उसे भी कुछ अपनी स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन माना तो यही जाएगा कि इसमें फिर से कोई ना कोई याचिका लग गई तो फिर ये प्रक्रिया भी 2019 की तरह रुकावट भरी हो जाएगी। इसके अलावा सेम वही चीज़ जो 2019 में ओबीसी के साथ हुई है, तो रोस्टर हटने के बाद भी वर्ष 2021 में 26% की लिस्ट में रोस्टर लग जाना या उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाना, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वर्ष 2020 की परीक्षा के लिए भी बच्चों के काफ़ी सारे प्रश्न हैं कि ये प्रक्रिया का क्या होगा, इसमें भी इंटरव्यू होगा या इसका भी रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, क्या मेंस दोबारा होगी। देखिए, जहाँ तक संभावना हमें लग रही है वो यही है कि क्योंकि वर्ष 2019 की परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो राज्य सेवा नियमावली 2015 के अनुसार जारी किया गया है, जिसमें रोस्टर प्रक्रिया हटाई गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन लाया गया इसमें और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हटा दिया गया। लेकिन वर्ष 2020 की परीक्षा में 87% और 26% का फॉर्मूला लागू नहीं था। उसमें जब प्री की रिज़ल्ट की लिस्ट बनाई गई तो उसमें ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया और 113% रिजर्वेशन टोटल सिलेक्शन किया गया। तो इतनी बात तो स्पष्ट है कि 13% बच्चे 2019 की परीक्षा से हटने वाले हैं और वर्ष 2021 की परीक्षा से हटने वाले हैं। अब क्योंकि 2020 इन दोनों के बीच में है तो वहाँ से भी 13% बच्चों को हटाया जाएगा जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। लेकिन ये कैसे निर्धारित होगा कि वो कौन से 13% बच्चे होंगे? तो पूरी संभावना तो मुझे यही लग रही है कि आप वर्ष 2020 का नया रिज़ल्ट देख सकते हैं। शायद रिवाइज रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, जिससे वो 87% और 26% का फॉर्मूला फॉलो हो सके। बाकी अगर हाई कोर्ट से इसका निर्णय आ जाता है जल्द ही तो उम्मीद है कि फिर नॉर्मल हो जाए। लेकिन आप सबको जैसा पता ही है कि हम जिस परीक्षा को दे रहे हैं या हम जिस सबके सहभागी हैं उसमें हर बच्चा अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये ना जाए। तो लगातार ये प्रक्रिया अब डिले होती ही जा रही है और हर किसी को अपना अधिकार पाने का हक है। जैसा आपको पता है कि वो 1918 बच्चे 2019 में सिलेक्ट हो गए थे, उनको ये पूरा अधिकार था कि वो कोर्ट जाएं, वो गए भी। तो इससे अब कल जाके पता चलेगा कि आयोग क्या जवाब देता है। हालांकि एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने लंदन टॉप नामक एक चैनल के इंटरव्यू में ये बताया था कुछ दिन पहले कि ये सारी की सारी जो भर्ती प्रक्रिया है 2019 की, अगर इसमें आदेश आता है हमारे पास कोर्ट का तो हम इसे दोबारा से कराएंगे। अब उन्होंने उसको क्या इंटरप्रेट किया, अब न्यायालय ने उनसे जवाब मांगा है। कल ये पता चल पाएगा कि वो क्या जवाब देते हैं, अपना पक्ष किस प्रकार रखते हैं। तब वर्ष 2019 की परीक्षा का जो भी दृश्य है, जो भी आगे परिदृश्य है, वो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। बाकी अभी आप लोग इसको जनवरी के दूसरे वीक में, जैसा उन्होंने नोटिफिकेशन में माना है, अपनी तैयारी उसी डेट के हिसाब से आगे बढ़ाते रहिए। अगर इसमें कुछ डिले होता है या जो भी निर्णय आता है कोर्ट का जो कि अभी विचाराधीन है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी संभावनाएं हैं, जो भी कुछ है, वो कल थोड़ा अंदाज़ा एक लग सकेगा। तो अपनी वर्ष 2019 की परीक्षा प्री की जो भी क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स, वो तैयारी करें। वर्ष 2021 की प्रीलिम्स जो
क्लियर कर चुके हैं। हालांकि बहुत ही हाई कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी का, 77 क्वेश्चंस। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी वर्ष 2021 की परीक्षा क्लियर कर ली, और वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, क्योंकि सभी ने बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ देखा है इस बार। और वर्ष 2022 की परीक्षा में भी ये कट ऑफ लगभग वही रहेगा अगर 87 और 26% का फॉर्मूला इसमें चलता है। तो अब मेहनत बढ़ गई है, क्योंकि एमपीपीएससी ने अपने पेपर का स्तर भी पिछले 2 वर्ष की परीक्षाओं में बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ अब ये 87 और 26% वाला फॉर्मूला सभी वर्गों को थोड़ा हाई कट ऑफ दे रहा है। तो आगे मेहनत करते रहिए, और जिसका भी मेंस है अपने मेंस की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपके मेंस की तैयारी के साथ ही आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी, तो आप उसमें भी अच्छा कर पाएंगे। तो अभी टाइम बस वही है कि आपको इस समय लगे रहना है पूरे आत्मविश्वास के साथ में, कहीं भी विचलित मत होइए, आपको लगे रहना है। बस एक बात याद रखिए, किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बहुत ही दुविधापूर्ण इस समय वातावरण है कि भाई तैयारी करें अभी या ना करें, कल को अगर कुछ ऐसा निर्णय आया जिससे हमारी परीक्षा अगर रुक गई तो फिर क्या करेंगे। और दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे दुविधा में हैं, वो बच्चे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए थे वो भी दुविधा में हैं। तो सभी तरफ से एक ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही वातावरण में अपने आप को सकारात्मक रखिए, बनाए रखिए, और विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सभी अपडेट दे सकें। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपके साथ और आपके विश्वास के साथ हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और आपको निःशुल्क कक्षाओं का भी लाभ दे सकें। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया था कि हम जल्द ही आपको पूरी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी सभी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क रूप से कराएंगे, और ये गुणवत्तापूर्ण तैयारी होगी। आपको इस तैयारी के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, और हम आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पहुंचा सकें। हमारा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि वह बच्चे जो कुछ कारणों से अपनी पढ़ाई कम संसाधनों में कर रहे हैं, उन्हें पूरी तैयारी, पूरा लाभ मिल सके, और वो कहीं भी ना जाएं, सिर्फ अपने मोबाइल पे पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।